हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए है क्लास 10 के बच्चों के लिए जो इसका लेसन नंबर यूनिट 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आज आपको पढ़ाई जा रही है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड परीक्षा में आती हैं, तो इसी हिसाब से हम इस चैप्टर को आज देखेंगे। पूरा चैप्टर के एक एक पार्ट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आता है आवेश। आवेश क्या चीज़ होती है? जिसको चार्ज कहा जाता है इंग्लिश में। यह जो होता है, मतलब हमने ये देखना है कि कोई भी जो एटम है, जो परमाणु है, वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या रिलीज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो वही उसका आवेश होता है। तो आवेश धनात्मक भी हो सकता है और आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता हो। और वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये तो हो गया आवेश। आवेश का मात्रक आप सबको मालूम होगा कि कूलाम होता है। इसको हम C से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे इस तरह से। अगर दोनों यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। लेकिन यदि हम देखते हैं कि एक नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर को जाने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। अब आते हैं हम आवेश का मात्रक। तो SI पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। और इसमें जो होता है, अगर इसको हम मापते हैं तो एक कूलाम का अर्थ होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 10 की घात में 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एक कूलाम आवेश। सीधे से है, यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों, ये भी हमने ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसको याद रखना है। 1.6 × 10⁻−19। और ये माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा चार्ज कैसा होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस होता है, धनात्मक होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया है Q = Ne। तो टोटल जो Q आवेश है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो इसका है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस चैप्टर में, विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कहते हैं। धारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली बह रही है उसको हम कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर। जो आवेश मैंने अभी बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव आवेश है या नेगेटिव आवेश है, ये आवेश जब बहता है तो उसी से हमको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो उसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखेंगे तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसके अकॉर्डिंग, वो बनेगा विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। अब विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं I से, आवेश को Q से और समय को T से डिनोट करते हैं। तो ये I = Q/T हो गया। इसके बाद आते हैं इसके मात्रक पर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है SI मात्रक। इस विद्युत धारा का हमेशा क्या होता है? एम्पियर होता है। ये इसके खोजकर्ता साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो 1 एम्पियर बराबर
अगर हम देखते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर में करें तो इसको 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पियर होता है। और अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10 की घात -6 एम्पियर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए। तो बच्चों आप समझे विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बट्टे समय। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बट्टे 1 सेकेंड होता है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -6 एम्पियर होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है विद्युत धारा का मापन। तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है पेपर में। विद्युत धारा को मापने के लिए क्या क्या है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एमीटर को अगर हम सर्किट में दिखाते हैं तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, बीच में गोला और गोले में ए लिखा होता है, एक और पॉजिटिव चार्ज और एक और नेगेटिव चार्ज। तो ये एमीटर का सिंबल है। एमीटर का कार्य क्या होता है, प्रतिरोध को कम करना। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अमीटर जो होता है सर्किट में हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो एमीटर जब भी सर्किट में जुड़ेगा तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ठीक है, तो जिस ओर इलेक्ट्रॉन बह रहे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरह से बह रहे हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह उसके अपोजिट होगा, तो यानी कि इसके विपरीत होगा। नेक्स्ट पर आते हैं विभवांतर। विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, जो वर्क किया जाता है, उसको हम विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर, इसको भी अगर हम समझें तो विभवांतर क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, तो V क्या है, विभवांतर है, और W वर्क किया गया कार्य है, Q आवेश है। तो यानी कि एकांक आवेश को, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी कि हमने धारा यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करनी है, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो इन बिंदुओं के बीच में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाता है। अब हम देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से हम इसको समझेंगे। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए, ठीक है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसका विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि 1 कूलाम आवेश के लिए उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो 1 जूल जो कार्य करना पड़ता है वह ही क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाता है। तो समझ गए आप लोग, 1 वोल्ट, 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता है, तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अब अगर विभवांतर नापना होता है, हमने वोल्ट मीटर का प्रयोग करना होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। यहाँ पर देखना, और वोल्ट मीटर का जो प्रतीक होता है वो इस तरह का होता है।